गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज बिड़ला इंटरनेशनल स्कूल सोजो सिटी और हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कल का फर्स्ट पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भाग हमने बनाया था उसका अगला टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग। बच्चों ये जो टॉपिक है ये 12th का फर्स्ट चैप्टर का सबसे सिंपल टॉपिक है और इसको समझने के लिए बिल्कुल इजी वे में इसको समझ सकते हैं और छोटा सा एग्जांपल से आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हम लोग किसी भी वस्तु को किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कल का याद दिला देता हूँ कि कल उस जो टॉपिक में हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था एक तो चार्ज के बारे में कि भाई चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज के ऊपर कितना वैल्यू होता है, चार्ज का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है। ठीक है, और इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो सारा डिस्कशन हमने किया था और आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब ये हुआ कि हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेके आना है तो उसके कुछ मेथड है और वो कैसे लेके आ सकते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है बाई फ्रिक्शन का। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है देखिए, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, कोई दो ऑब्जेक्ट को लेना है और उन दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आओ और फ्रिक्शन करवाओ। ठीक है, फ्रिक्शन करवाने से उन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ये क्यों नहीं होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप जैसे कांटेक्ट में लेके आते हो और उनको फ्रिक्शन करवाते हो तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से दोनों ही ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक सिल्क की क्लॉथ लिया है, सिल्की क्लॉथ है ये और इसके पास मैं एक ग्लास रॉड लेके जा रहा हूं। इन दोनों को लेके आया, इन दोनों को मैंने फ्रिक्शन करवाया। तो जैसे ही आप सिल्की क्लॉथ को और ग्लास रॉड को आप फ्रिक्शन करवाते हैं तो सिल्की क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है इन दोनों को फ्रिक्शन करवाने पे। अब आप सोच के बताइए कि मैंने इन दोनों को फ्रिक्शन करवाया तो ऐसा क्या हुआ कि सिल्क का जो क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होता क्या है बच्चों, जैसे इन दोनों को फ्रिक्शन करवाते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सिल्की क्लॉथ पर। तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्की क्लॉथ पर जाता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन हावी हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है जिससे इस पर नेगेटिव साइन आ जाता है, ये नेगेटिव सिल्की क्लॉथ साइन बन जाता है और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस के अदर एग्जांपल भी है, जैसे फॉर आपके पास फर या जो कैट स्किन है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप एवोनाइट का रॉड अगर फ्रिक्शन करवाते हैं तो फर या कैट का जो स्किन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एवोनाइट या प्लास्टिक का जो रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल सा फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर सबसे पहला बाय फ्रिक्शन मेथड के अंदर हमने ये पढ़ा कि किसी भी सिल्की क्लॉथ को ग्लास रॉड से अगर हम लोग फ्रिक्शन करवाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्की क्लॉथ पर जाते हैं जिससे सिल्की क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इससे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन करवाने से तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलोगे आप, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फर्स्ट मेथड कंप्लीट। ठीक है, देन सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड है इसका चार्जिंग बाय
कंडक्शन, कंडक्शन या फिर इसको कांटेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, कांटेक्ट मेथड। देखो ये मेथड एक अच्छा मेथड है चार्ज करने का, और ये बोर्ड के अंदर इसको पूछा भी गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड में आया भी है, पहले भी आया हुआ था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना। इस मेथड के अंदर क्या होता है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कांटेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी दो ऑब्जेक्ट को आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो चार्ज होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उन दोनों को आप जैसे ही कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो कांटेक्ट में लाने के पश्चात जब वापस उन दोनों को अलग अलग करते हैं, तो उन दोनों ही पार्टिकल पर, दोनों ही ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। देखो इसको हम लोग इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको आपको कुछ स्टेप में बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी इसके पहले वाली वीडियो में, न्यूट्रल का मतलब ये होता है या तो उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, या फिर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल इक्वल होता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, इनके नीचे एक इंसुलेटर का स्टैंड लगा हुआ है जिसमें कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेकंड वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं। तो इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेकंड वाले स्टेप में मैं कांटेक्ट में लेकर आया, तो कांटेक्ट में लाने से इन दोनों पर जो चार्ज है उनका टोटल हो गया। जैसे सपोज इसके पास चार्ज पॉजिटिव था, इसके पास कोई चार्ज था ही नहीं, तो दोनों का टोटल चार्ज जितना इसके ऊपर है उतना का उतना इसके ऊपर हो गया, ठीक है। जैसे ही इनको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, वापस सेपरेट कर दिया, कांटेक्ट में लेके आए, फिर वापस इनको अलग अलग कर लिया, तो थर्ड वाला स्टेप, जैसे ही इनको अलग अलग करते हैं हम लोग, तो इन दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट, जब ये हमने स्टार्टिंग किया था मेथड, तो हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल था, इसको मैं ए दे देता हूं और इस ऑब्जेक्ट को मैं बी दे देता हूं। तो ए ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज था, बी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं था। सेकेंड प्रोसेस में मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया, इन दोनों को पास लेके गया, तो इन दोनों का टोटल चार्ज ऐड हो गया, और जैसे हम लोग इनको वापस सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ए वाले ऑब्जेक्ट पर और बी वाले ऑब्जेक्ट पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मेथड था कंडक्टिंग, चार्जिंग बाय कंडक्टिंग या कांटेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इनके डायग्राम अगर नोट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन को पॉज करके बना सकते हैं। अब हमारा तीसरा जो प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। चार्जिंग का जो तीसरा और सबसे लास्ट वाला मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब देखते हैं क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमने दोनों प्रोसेस पढ़े, इसमें ना तो हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करवाते हैं, ना ही किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, सिर्फ इंस्पायर से ही किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को चार्ज करना होता है। ना तो हम लोगों को फ्रिक्शन करवाना है, ना ही कांटेक्ट में ले जाना है, फिर भी हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके ऊपर चार्ज जनरेट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, उसमें ये प्रोसेस सबसे अच्छा है इंडक्शन। देखो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं एक न्यूट्रल पार्टिकल ले रहा हूं।
ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैंने एक आपके सामने न्यूट्रल पार्टिकल लिया है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इसी ऑब्जेक्ट के पास, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास मैं एक ग्लास रॉड लेके जा रहा हूं। और मैंने सबसे पहला जो फ्रिक्शन वाला मेथड बताया था उसके अंदर आपको ये बताया था कि जो ग्लास रॉड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो मैं इसके पास एक ग्लास रॉड लेके जा रहा हूं, ना तो इसके साथ फ्रिक्शन करवाना है हम लोगों को और ना ही इसके साथ कोई कांटेक्ट कराना है, सिर्फ इसके पास लेके गया हूं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए बच्चों, जैसे न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है तो वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव और इस न्यूट्रल पार्टिकल के जो नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्शन के साथ एक तरफ आ जाएंगे। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव वाली जो रॉड है ग्लास वाली इसकी तरफ आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज के अलावा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ इस ग्लास रॉड के रिपल के कारण, रिपल्सन के कारण उससे दूर की तरफ हो जाएंगे, उस साइड हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ यहाँ पे हमने इस सेकंड वाले पॉइंट में इनको ग्लास रॉड को पास ले जाने से इनके चार्ज सेपरेट सेपरेट हो गए, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम लोगों को क्या करना है, ये हमारी ग्लास रॉड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इससे ये नेगेटिव अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए थे, पॉजिटिव रिपल्सन के साथ उस साइड में थे और मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करता हूं थर्ड वाले स्टेप के अंदर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलरेडी ग्लास रॉड से रिपल हो रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड से जो रिपल हो रहे हैं वो अर्थ से कनेक्ट करने पर अर्थ के अंदर चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ग्लास रॉड के साथ जुड़े हुए होने के कारण, अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इनके साथ जुड़े हुए होने के कारण इसके अंदर रहेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर रहेंगे। तो हमारा इस तरह से ग्लास रॉड को हटाने पर जो फाइनली जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट पूरा फुल एंड फाइनल नेगेटिव चार्ज वाला मिलेगा। मतलब ये हुआ कि सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमारा यही पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लास्ट वाले प्रोसेस के अंदर हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आ गए, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों को नेगेटिव पार्टिकल मिल गया। अब इसमें सोचने वाली सबसे बड़ी बात, और आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़े बड़े आइडिया आए होंगे कि सर आपने पूरा मेथड बता दिया, आपने एक दो चीजें तो आपके क्वेश्चन में मन में उठ रहे होंगे, क्वेश्चन वो ये उठ रहे होंगे कि सर बाय द वे आप कह रहे हो कि इसको हमने चार्ज बना दिया, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लेके आ गए, तो पहले भी इसमें नेगेटिव चार्ज तो थे ही, तो पहले तो थे लेकिन पहले पॉजिटिव भी थे। तो जब मैंने आपको इसलिए पहले वाला जो वीडियो था उसमें ये बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल न्यूट्रल होता है। और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है इंडक्शन मेथड के अंदर कि न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर सपोज 3 पार्टिकल जो 3 चार्ज थे वो पॉजिटिव और 3 चार्ज थे वो नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठा होगा कि सर आपने ग्लास रॉड ही क्यों लेके गए, यहाँ पे ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप ऐसी रॉड भी लेके जा सकते थे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपका ये भी क्वेश्चन आया होगा। तो ठीक है भाई, मैं एक एबोनाइट की रॉड या भी प्लास्टिक की रॉड ले जाता हूं इस ऑब्जेक्ट के पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेके गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे नेगेटिव वाली रॉड लेके जाओगे तो नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव उधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव वाली रॉड होगी और अगर नेगेटिव की तरफ अगर पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा और नेगेटिव दूसरी तरफ होगा, रिपल होगा, तो उसको अर्थ कनेक्ट करने पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल की जगह, नेगेटिव गोले की जगह हमारे पास कौन सा गोला मिल जाएगा, कौन सा पार्टिकल मिलेगा, पॉजिटिव पार्टिकल मिलेगा। प्रोसेस सेम है, आप पॉजिटिव ग्लास रॉड की जगह नेगेटिव रॉड यूज कर सकते हैं और उस नेगेटिव रॉड को यूज करने से जो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल की जगह पॉजिटिव पार्टिकल मिलेगा। सेम प्रोसेस है, सेम विधि, आप दोनों तरफ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मेथड ऑफ चार्जिंग, और आप इसको आराम से पढ़ें, समझें, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।